नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो अघन मास का पवित्र महीना चल रहा है, यहाँ पर जहाँ सूर्य पूजा, लक्ष्मी पूजा, माँ अन्नपूर्णा पूजा हो रही है, इसके साथ साथ एक और पूजा भी अभी आ रही है कल यानी 12 नवंबर को। 12 नवंबर को कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन है और इस दिन हुआ जन्म भैरव जी का। भैरव जी का जन्म कैसे हुआ, इसके पीछे एक कथा आती है कि जब माँ सती हो गई थी तो उस टाइम जब भगवान भोलेनाथ को पता लगा कि माँ ने अपना शरीर दक्ष राजा के हवन कुंड में डाल दिया और उनका जो शरीर है वो भस्म हो गया, तो वो अध जला शरीर ही लेकर और तीनों लोकों में अपने कंधे पर डालकर तीनों लोकों में घूमने लगे और विरह की अग्नि में जलने लगे। तब भगवान विष्णु ने देखा कि ये तो इस तरह से अगर भोलेनाथ घूमेंगे तो ऐसे तो वैरागी हो जाएंगे और पूरा सृष्टि का जो हमारा चक्र है वो असंतुलित हो जाएगा। तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उनके उस शरीर के 51 टुकड़े किए। अब वो टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ माँ भगवती के शक्तिपीठ के रूप में वो अवतरित हो गए। अब भगवान भोलेनाथ ने जब देखा कि माँ भगवती का जो शरीर है उसमें जो उन्होंने 51 टुकड़े किए उससे शक्तिपीठ उत्पन्न हो गए, तो उन्होंने माँ सती की रक्षा के लिए अपने 51 रूप भैरव के रूप में प्रकट किए, जो आज के दिन माना जाता है। इसलिए हर जो भी शक्तिपीठ भगवती का है, उस शक्तिपीठ के साथ एक एक भैरव जिसके नाम अलग अलग हैं, वह एक एक भैरव वो भगवान शिव का रूप माना जाता है, जो कि माँ का संरक्षण करता है। इसलिए ये जो हम मनाएंगे अघन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, ये जन्मदिन भैरव जी का मनाया जाता है। तो भैरव जी के जन्मदिन के मनाने से हमारी जो मानसिक पीड़ा है, जो हमारी शारीरिक पीड़ा है, इससे हमें निजात मिलती है। तो जो भैरव जी की जो सवारी है वो है श्वान की यानी कुत्ते की। तो कुत्ता जो है बहुत ही वफादार और बहुत ही नेक जानवर है। ये जिसके भी घर का अन्न खाएगा उस व्यक्ति की, ये चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, वो उसकी हिफाजत पूरे आखिरी दम तक करता है और उसके साथ कोई भी मतलब ऐसी व्यवहार नहीं करता जिससे उसके मालिक को कोई दुख हो या कोई चोट भी पहुंचा सके। तो इसलिए कहते हैं कि कल के दिन यदि श्वान को आप, वैसे तो आप रोज ही किसी भी जानवर की यदि सेवा करते हैं तो उसके पुण्य की आपको प्राप्ति होती है, लेकिन कल का दिन विशेष है इसलिए बता रही हूँ कि आप कल श्वान के लिए यानी कुत्ते के लिए आप बिस्किट आते हैं वो डाल सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि कुत्ते को मीठा नहीं देना चाहिए, इसलिए ज़्यादा ना डालकर आप एक छोटे 2-2 रुपए के जो पैकेट आते हैं आप वो ले लीजिए और एक कुत्ते के लिए 2 बिस्किट बहुत है। आप बस आपका जो दान है वो भी हो जाएगा और इससे कुत्ते को भी कोई नुकसान नहीं होगा। आप कुत्ते के लिए दूध भी दे सकते हैं, फीका दूध, उसमें आप मीठा मत डालें। तो इस तरह से आप दें। जैसे अभी सर्दी का टाइम है तो सर्दी में आप कुत्ते के लिए जैसे जहाँ भी ये डॉग बैठते हैं वहाँ पर उनके नीचे कोई दरी या कोई गर्म कंबल आप दे दीजिए जिससे वो वहाँ पर बैठ जाएं। कई बार दुबक के जैसे बैठे होते हैं तो वहाँ पर आप दे सकते हैं। यदि कोई आपके आसपास कोई जानवरों का हॉस्पिटल है और आप देख रहे हैं कि कुत्ते जो हैं कोई बीमार है या किसी को चोट लगी हुई है, तो आप अगर आपके पास फ़ोन नंबर है तो आप फ़ोन करके एम्बुलेंस आ जाती है जो जानवरों की होती है, तो उसके लिए भी आप यदि सजग हैं तो आप उनके लिए एक अच्छे ट्रीटमेंट करा सकते हैं, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो इस तरह से आप यदि करें कुत्ते के लिए तो इससे भैरव जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। फिर आप भैरव जी के मंदिर में जाकर जैसे गुड़ का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं। आप उनके लिए जैसे काला कपड़ा
आप जैसे 1.25 मीटर काला कपड़ा ले लीजिए, उससे उनको उस कपड़े का दान कीजिए। फिर आप जाकर जैसे वहाँ पर जो काली उड़द होती है, उसका भी दान कर सकते हैं। काली उड़द का दान करने के साथ-साथ यदि काली उड़द को आप जैसे आज बुधवार है, आप उसको भिगो लीजिए, उसका फिर बड़े बनाकर आप फिर थोड़ी-सी दही डालकर आप उसका प्रसाद बनाकर भी मंदिर में ले जा सकते हैं। जाकर भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद थोड़ा प्रसाद वहीं चढ़ा दीजिए, थोड़ा